कटंगी थाना क्षेत्र के ग्राम चीजगांव कोल्लापुर निवासी एक महिला की कथित तौर पर तांत्रिकों की पिटाई के बाद मौत हो गई। सूचना के बाद कटंगी पुलिस ने शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात्रि करीब 12:30 बजे अस्पताल पहुंचकर महिला के शव को बरामद कर मर्ग कायम कर लिया है। शनिवार की सुबह महिला के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार महिला गीताबाई बाहेश्वर है। मृतिका के पति सुंदरलाल बाहेश्वर ने बताया कि शुक्रवार की देर शाम गीताबाई की अचानक तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद झाड़ फूंक से उपचार का भरोसा लेकर वह खजरी में तांत्रिक के पास पहुंचे, जहां कथित तांत्रिक जूनियर मात्रे और टामलाल बाहेश्वर की पिटाई से महिला की मौत हो गई। महिला को देर रात 12 बजे अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां ड्यूटी पर पदस्थ चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। अब महिला के परिजनों का आरोप है कि दोनों तांत्रिकों की महिला के साथ जमकर मारपीट की गई, जिससे महिला की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। रूमझूम लग रही थी हमें चाची को, तो किसी ने बताया कि पंडे है वहाँ पे, तो लेकर जाओ, तो लेकर गए थे। कहाँ पर लेकर गए थे? क्या? अच्छा, किसके यहाँ लेकर गए थे? जूनियर मात्रे। तो क्या हुआ वहाँ? जैसे वहाँ उनको देवी जो अभी देवी आता है, उनको बार बार पकड़ के इधर उधर हिला हुला किए उसको, और हाथ से भी मारे, चप्पल से भी मारे, और फूका फाके भी किए। उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। मिल रही जानकारी के अनुसार कथित तांत्रिकों की पिटाई से महिला की मौत हुई है। प्रथम मेडिकल जांच में पाया गया कि बेतरतीब पिटाई से महिला के हार्ट के 2 टुकड़े हो गए, फेफड़ों में भी चोटें आई, फसलियां टूट गई है, गर्दन और रीढ़ की हड्डी भी टूट गई। वहीं महिला के आंतरिक अंगों में दांत के निशान भी पाए गए। चूंकि तांत्रिकों ने महिला के साथ न सिर्फ मारपीट बल्कि कई नाजुक अंगों को भी दांतों से काटा था। मृतक महिला के परिजनों ने बताया कि तांत्रिकों ने महिला को जबरन भभूत और नींबू खिलाया था और जमकर मारपीट की थी। आपको बताया कि 40 वर्षीय मृतक महिला 2 बच्चों की मां है। महिला का एक पुत्र और एक पुत्री है। परिजनों ने बताया कि नवरात्रि त्यौहार के बाद महिला की तबीयत बिगड़ी थी, जिसके कारण उसे झाड़ फूंक कराने के लिए तांत्रिक के पास लेकर गए थे। यहां तांत्रिकों ने महिला के साथ जमकर मारपीट की। परिजनों ने बताया कि तांत्रिकों को रोका गया, लेकिन वह नहीं माने और मारपीट करते रहे। महिला से तब तक मारपीट की जाती रही जब तक वह बेसुध नहीं हो गई। महिला के बेसुध होने के बाद भी तांत्रिकों ने उसे छोड़ा और चिकित्सक के पास ले जाने के लिए कहा गया। महिला को परिजन पहले गांव के चिकित्सक के पास ले गए, जिससे महिला की हालत को देखते हुए सीधे अस्पताल ले जाने की सलाह दी। वहीं अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया गया। बाहेश्वर जी कहाँ रहते हैं आप? चीजगांव। अच्छा, क्या हुआ है आपकी पत्नी के साथ? हमारे यहाँ मिसेस को ऐसा थोड़ा सा उनको ऐसा लग रहा था हमको कि कुछ में झमक टाइप का ना, अभी नवरात्रि में 2-4 दिन पहले ठीक थी। उसके बाद में ऐसा लगा हमको थोड़ा सा कि इसको कुछ लगा है, तो किसी ने बताया कि नहीं खजरी में पंडा है, पानी वानी देता है, भभूति वगैरह। तो हम लेके गए उसके पास में शाम को 7 बजे, तो वहाँ ले गए उसको, रुमाए घुमाए उनने, नींबू भी डाले उसके मुंह में, 2-3 नींबू उसको खिलाए, बोले पूरा खा, और उसके बाद में फिर खिलाए। उसके बाद में जो गिरता था उसी को भी खिलाए पूरा समेट के। उसके बाद में फिर उनने नहीं बोलती करके भड़प 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 बाल को पकड़े और मारना चालू किए। चप्पल से भी मारे, हाथ से भी मारे, पूरी बुरी तरह से मारे उसको। मैंने बोला भैया नहीं कुछ कर रही है तो उसको छोड़ दो, मैं घर लेके जाता हूँ। उनने बोले ऐसा तो कई केस हमने सही कर दिए हैं। उसके बाद में बेहोश हो गई वो, तो लाके दूसरे कमरे में, जहाँ उसका मंदिर पाट मंदिर वाला है, उसके साइड वाले कमरे में उसको बिठाल दिए। वहाँ मैं अपने गोदी में लेके बैठा, पूरा उसका हाथ पैर ऐसा देखा तो उसके हाथ पैर में कुछ नाड़ियाँ नहीं चल रही थी। पानी पिलाते थे, पानी भी नहीं जा रहा था अंदर। फिर पंडा और बाद में लाया, भभूति डाल रहा है उसके मुंह में, पानी डाल रहा है तो पानी भी नहीं गया। फिर उसके मैं पोछ पाछ किया, उसके जिबली में भी, यहाँ जिबली में दांत का निशान गड़ा है, वो निशान भी है, जिबली फट गई है वहाँ से। फिर उसके यहाँ भी निशान है और इधर पेट के तरफ भी है। पंडे ने पीछे चाबा भी था, उसका निशान है कि नहीं मीठा तो पता नहीं। और चप्पल से बहुत मारा है बुरी तरफ से, और ऐसा घुमाया कि जैसे सर्कस वाले बच्चे उसको आसपास घुमाते हैं। तो आपका ये कहना है कि पंडा की मार से उनकी मौत हुई है क्या? जी 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 जी। अच्छा, वहीं पर वो हो गई पंडा के घर पे। फिर भी पंडा बोलता है कि नहीं डॉक्टर के पास में लेके जाओ। मैंने बोला। पुलिस ने इस मामले में जूनियर मात्रे और टामलाल बाहेश्वर दोनों को हिरासत में लिया है। जूनियर मात्रे ने बताया कि उसके शरीर में देवी का वास होता है। वहीं टामलाल बाहेश्वर का कहना है कि उस पर हनुमान जी का वास होता है, तब वहां रोगियों का उपचार करते हैं। उन्होंने इस तरह के रोगियों का पहले भी इलाज किया है। महिला को जब उनके पास लाया गया था तो महिला के अंदर काल समाया हुआ था। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध
304, 508, 34 की कार्रवाई की गई। अच्छा मातृ जी, एक महिला के पति का ये आरोप है कि आपने उसकी बाल पकड़ पकड़ करके मार के हत्या कर दी, है ना। आपने तंत्र वंत्र विद्या किया है। उन्होंने जो ये आरोप लगाया है आप पर, क्या ये आरोप सही है? क्या किया आपने उस महिला के साथ? तो क्या किया आपने महिला के साथ? वो तबीयत खराब थी उसकी, बहुत तबीयत खराब थी उसकी, हावी हुई वो सबके ऊपर। उसके बाद में उसको पकड़े, सभी लोगों ने पकड़े, सभी लोगों ने, कोई से इधर से पकड़ा, कोई से उधर से पकड़ा। इतना में वो फिर उसको छोड़ दिया गया। फिर पानी वानी भी पिलाए, पानी वानी पिलाने के बाद में वो ढीली हुई है। तो आप क्या तंत्र मंत्र जानते हैं कुछ? नहीं नहीं, तो फिर आपने घर क्यों बुला लिया उसको फिर? हम नहीं बुलाए, हम्म, हमने किसी ने नहीं बुलाया उसको, हम्म। वो खुद ही आए चल। तो फिर आपने कैसे इलाज किया उसका, किसका? वो महिला का? हमने इलाज ऐसा नहीं किया, मैया आई, मैया ने देखी, हम कुछ नहीं जानते। तो आप पर सवार होकर आई? मेरे पर सवार हो गए। तो आपने क्या खिलाया उसको फिर? नींबू खिलाए थे। अच्छा, नींबू और प्रसादी बस। हाँ। तो उससे मौत हो गई उसकी? उनकी तबीयत पहले से खराब थी, बहुत ज़्यादा थी, पागल रूप में आई हाँ, थी। पागल रूप में आई थी यहाँ पे, सब पे हावी हो रही थी, सभी पे हावी हो रही हमने उनको बुलाए भी नहीं थी कि बुलाए आप भी यहाँ पे नहीं। गए थे। और हमने ऐसा कुछ ये धंधा तो खोल के रखा नहीं है सर। जो आते हैं तो उनको जो भी प्रसाद जो भी बनता है वो दे देते हैं। सभी आ- ये रात में एक सूचना मिली थी कि एक डेड बॉडी को लेकर अस्पताल में आए हैं। तो उसी सूचना पर मैं रात में गश्त के दौरान रवाना हुआ था। तो जानकारी ये लगी कि जो मृतिका थी गीता बाई, पति सुंदर लाल, जाति मरार हैं ये लोग। तो ये नवरात्र के समय से जो मृतिका थी वो रूमती थी, झूमती थी, भूत शैतान टाइप का जो था। तो इनको किसी ने बताया था कि वहाँ पंडा लोग हैं, उनको बागदेव या फिर वो ऐसा हनुमान देव आता है तो ठीक कर देते हैं। तो उस चक्कर में वो मृतिका को लेके उसके परिवार वाले ग्राम खजरी गए थे। वहाँ बाबा से मिलने के बाद बाबा ने बोला कि मैं 12 बजे के बाद आरती करूँगा और उसके बाद ही देखूँगा। उसके बाद बाबा ने फिर क्या काम किया कि उनको बाल पकड़कर मारपीट कर पटकना, ये करना, दुनिया भर की अपनी जो हरकतें होती है वो करते रहे हैं। फिर इन लोगों ने वो बोले कि भैया इस प्रकार मत मारो। तो बोले नहीं नहीं, इसका जो शैतान भूत मैं निकाल दूंगा और ठीक कर दूंगा। ये जानते हुए भी कि इस प्रकार की चोटों से वो मर सकती है, फिर भी बाबा लोग दोनों मिलकर उसको मारते पीटते रहे, जिससे वो बेहोश हो गई थी और उसको अस्पताल में लाकर भर्ती की, जिससे डॉक्टर साहब द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया है। सर बाबा पे क्या कार्रवाई की गई? बाबा पे अपराध पंजीबद्ध करेंगे। डॉक्टर साहब द्वारा 60 PM रिपोर्ट ली गई है। उनने स्पष्ट कर दिया डॉक्टर साहब ने कि मृतिका को चोटें के कारण ही उसकी मृत्यु होना निश्चित हुई।